बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जारी है, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। शाहीन आफरीदी पहली मरतबा वनडे टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका की टीम ने अपनी टीम में 3 खिलाड़ियों को डेब्यू करवाया है। पहली विकेट पर जनूबी अफ्रीका के लिए कॉन्टन डिकॉक और प्रिटोरियस ने 98 रन्स की शराकत बनाई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से कॉन्टन डिकॉक 63 और पहला एक रोज़ा मैच खेलने वाले प्रिटोरियस 57 रन बनाकर आउट हुए। टोनी जोजी 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस वक्त जनूबी अफ्रीका का स्कोर 37 ओवर की बैटिंग में 5 विकेट के नुकसान पर 205 रन है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। सिकंदर, 38वें ओवर का खेल जारी है, 205 रन, जनूबी अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। हाँ, देखें, अगर 300 रन बनेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखने का, और देखेंगे पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं किस तरह उसको चेस करते हैं। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखना है कि हम अपने वही लड़के, ये जो जितने लड़के खेल रहे हैं उनमें कोई एक लड़का बता दें कि कोई नया हो। हमारे सारे के सारे लड़के जो हैं वो 30 साल के हैं और पिछले 10 सालों से 2016, 17 से ये लोग खेलते हुए आ रहे हैं, और इन्होंने 3 लड़कों का डेब्यू कराया है। और डेब्यू भी जो कराया, मैं आपको बताते जाऊं कि एक लड़के ने मतलब है कि 64 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और उसको उन्होंने कॉल किया है। तो ये एक मतलब ये कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्लीज़ इज़्ज़त दें, उधर लड़कों को भेजें, उधर से बुलाएं। और थोड़ा सा पिच को मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा रुक रहा है गेंद। मैंने देखा कि 2-1 लड़के इस तरह आउट हुए हैं कि गेंद रुका है, तो वो एक तो साइम ने आउट किया और दूसरा जो है वो मोहम्मद नवाज़ ने आउट किया। तो ये थोड़ी सी पिच रुक रही है, रिवर्स हुआ है मगर इतनी शार्पली नहीं हुआ है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर हम 300 करते हैं। एज ए कैप्टन शाहीन आफरीदी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का इंतखाब किया, आपके ख्याल में? नहीं, वो देखें, पिछले जो हम जीतते हुए आ रहे हैं ना, उसको देखते हुए हो सकता है उन्होंने क्या हो। मगर वही जो मैं कह रहा हूँ, 300 होंगे, हम चेस करेंगे, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। बाबर के लिए एक चैलेंज होगा, तो उनके अभी तक 89 के करीब मैच हो गए विदाउट 100 पाकिस्तान के लिए। तो वो एक बहुत अच्छा मौका होगा, सुनहरी मौका होगा कि वो चेस करें, रन को 100 करें, मैच जिताएँ, तो उनकी वाकई वाह है। सिकंदर वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और उधर इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, जहां पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला मैच जारी है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद 17 साल के तवील इंतजार के बाद किसी बैनुल अक़वामी मैच की मेज़बानी कर रहा है। स्टेडियम के बाहर हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं फैसलाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद। जी हम्माद, अवाम का जोशो खरोश कैसा है और अवाम कितने पुरजोश है? जी यहिया, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 17 साल के तवील अरसा के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट लौटी है, तो इस हवाले से अहलियान फैसलाबाद बड़े पुरजोश हैं। इकबाल स्टेडियम में यहाँ पर मैच तो आज दोपहर के वक्त शुरू होना था, लेकिन सुबह 10 बजे से ही शायकीन यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। शायकीन के जोशो खरोश के हवाले से उनसे बात भी करते हैं। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, 17 साल के बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिल रहे हैं? जी, हमें बहुत खुशी हुई है। फैसलाबाद में मैच है, बच्चे बहुत खुश हैं। 10 दिन के बच्चों को ये कह रहे टिकटें कराएं, बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं, फैसलाबाद को जो इज्जत मिली है, ये मैच मिले, बहुत खुशी है हमें। क्या कहेंगे, किस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? T20 तो हम जीत चुके हैं। बाबर आलम से हमें बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह सेंचुरी करेगा, ठीक है। और 4-5 घंटे के बाद हमें टिकटें मिली हैं। आपका कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है, किसको सपोर्ट करेंगे? मैं बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए आज उसने सेंचुरी लगानी इंशाल्लाह। यहाँ पे बच्चों से भी बात करते हैं, भाई किसको सपोर्ट करें आप? बाबर। आप किसके फैन हो? बाबर। यहाँ पे बाबर आजम के सपोर्टर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं आपकी? हम फ़खर जमान के सपोर्टर हैं। इंशाल्लाह फ़खर जमान अच्छी परफॉर्मेंस से खेलेगा और 50 रन स्कोर करेगा। इंशाल्लाह कामयाब होंगे। शहनशाह अफरीदी गुड कैप्टनसी करेगा और बाबर आजम भी यहाँ सेंचुरी स्कोर करेगा, बहुत उम्मीदें हमें उनसे। 2008 में जो बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच हुआ था, उसके बाद आज इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में क्रिकेट की रौनकें लौटी हैं और सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजामात किए गए हैं। शायकीन को सहूलत दी गई है कि वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करके शटल सर्विस के ज़रिए यहाँ पर स्टेडियम तक पहुँच सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हम्माद आपका। और सिकंदर, आपकी तरफ आ जाते हैं। कराची, लाहौर,
रावलपिंडी और मुल्तान पीएसएल के मैच इन 4 मैदानों पर हो रहे थे और अब न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में फैसलाबाद वापस आ रहा है बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैच भी हम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में देखेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अरसे के बाद जो है फैसलाबाद दोबारा एक्टिव हो गया है और इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट बोर्ड से कि देख उसको आप सियालकोट को एक्टिवेट करें, जल्दी से उधर भी मैचेस होना शुरू हो जाएं, कोयटा को करें, उसको पेशावर को करें, हैदराबाद को करें, इन सब जगह पे मैचेस होने चाहिए। मैं हैरान हूँ कि ये कौन सा एक पीरियड आया था कि मैं क्या कहूँ कि हमारे ग्राउंड के ऊपर इस पे जलसा हुआ है, हमारे क्रिकेटर ने यहाँ पे जलसा किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी एक जो है वो क्रिकेट की तबाही है स्पोर्ट्स की। एक जगह हॉकी में हुआ था और यहाँ पे जलसा हुआ। मैं सबके साथ रिक्वेस्ट करूँगा पॉलिटिशियंस को कि प्लीज़ क्रिकेट के ग्राउंड्स को, स्पोर्ट्स के ग्राउंड को छोड़ दें। अच्छा सिकंदर, एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, हमने पिंडी में भी देखा, हमने लाहौर में भी देखा, हाउसफुल था और आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 17 साल के बाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद इंटरनेशनल मैच का मेज़बान है। बड़ी तादाद में लोग जो है वो मैच से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मौजूद हैं। हमाद भी जिस तरह बता रहे थे। देखिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैंने अपने हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब से 14 तक उसको मुलाकात की थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सबके सामने कि सर आप एक सेंटर में बनाएं, मतलब सक्कर लाड़काना के पास अगर 20-25 हज़ार के बड़ा स्टेडियम बनाएं, ना फुल हो तो आप बताएं। वहाँ बेचारे लोग डिप्राइव हैं, मतलब फैसलाबाद से लाहौर आना, टिकट खर्च करके फिर मैच देखना और वापस जाना हर इंसान का बस की बात नहीं है, मतलब पैसा खर्च होता है। तो सिकंदर, ये जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल स्टेडियम को रेनोवेट किया, कद्दाफी स्टेडियम को किया, उसकी जगह पिंडी को किया, अब ये जो फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है, क्रिकेट बोर्ड के इस इक़दाम को आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा बुरा ना मनाए मोहसिन नकवी साहब, मैं उनसे कहूँगा कि जो पैसे वहाँ खर्च किए उसकी जगह एक नया स्टेडियम बनवा देते। सर लेकिन मसला ये ना कि ये ज़िला इंतजामिया के अंडर में, जो क्रिकेट बोर्ड के अंडर में, तो उन्होंने काम ज़मीन लेके बना दें। इतने पावरफुल आदमी है माशाल्लाह से मोहसिन नकवी साहब। एक सक्कर के पास किसी जगह एक ग्राउंड लें, एक खूबसूरत सा स्टेडियम बनाए। आप देखें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ 20-25 हज़ार का बना दें कैपेसिटी का, अगर फुल ना हो। अच्छा, कितना स्कोर अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए? 300 मज़ा है। मैं मतलब देखना है ना, मैं तो बाबर आजम को देखना चाहता हूँ। आपने देखा मेरी जो ख्वाहिश थी, सारे जो क्रिकेट फैंस हैं उन सब की ख्वाहिश एक ही है कि क्या बाबर आजम 100 करे। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि चेस करके 100 करेगा तो वाकई वो बाबर आजम है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता दें, इस वक्त जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जो पहला एक रोज़ा मैच चल रहा है, 6ठा विकेट गिरा था लेकिन 9 बॉल हो गया है, तो 5 विकेटें जनूबी अफ्रीका की गिरी हुई हैं और इस वक्त जनूबी अफ्रीका का स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर 208 रन। उनके खिलाड़ी आउट हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम का मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला टीम की मुसलसल मायूसकुन कारकर्दगी के बाद किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कौमी विमेन टीम हाल ही में श्रीलंका में खेले जाने वाले ICC ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक मैच में जीतने में नाकाम रही, जिसके बाद बोर्ड ने कोचिंग पैनल में तब्दीली का फैसला किया। 8 टीमों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट का इनेकाद भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर किया गया, जिसमें मेज़बान भारत ने जनूबी अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से शिकस्त देकर पहली बार आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। मोहम्मद वसीम, जो माजी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जून 2024 में ख़वातीन टीम के हेड कोच मुकर्रर किए गए थे। उनकी कोचिंग के दौरान टीम की कारकर्दगी मिली जुली रही। उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने श्रीलंका में खेले जाने वाले ख़वातीन एशिया कप T20 के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की, तमाम मेज़बान टीम के हाथों नाकामी का सामना फाइनल में पहुंचने के बाद किया। इसके बाद टीम की कारकर्दगी में तनज़्ज़ुली देखी गई, ख़ासतौर पर UAE में होने वाले विमेन T20 वर्ल्ड कप में, जहां कौमी टीम ने 4 में से 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे, जबकि श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल की। होम ग्राउंड पर टीम की कारकर्दगी कुछ बेहतर रही, जब लाहौर में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने तमाम मैच जीतकर वर्ल्ड कप में जगह पक्की की, मगर इसके बाद की सीरीज़ में टीम अपनी बरतरी बरकरार न रख सकी। होम ग्राउंड पर खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज़ में आयरलैंड के खिलाफ 2-1 से शिकस्त और फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में भी 2-1 से नाकामी ने आलमी इवेंट से पहले खदशात को जन्म दिया। सिकंदर बख्श साहब, एक तरफ भारत की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर मुंबई में वर्ल्ड कप अपने नाम किया, दूसरी जानिब पाकिस्तान की ख़वातीन टीम वर्ल्ड कप में एक मैच भी ना जीत सकी और क्रिकेट बोर्ड ने अब मोहम्मद वसीम को कोच के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। देखिए, मैं अपनी जो बच्चियां हैं, मैं उनको बच्चियां ही कहूँगा, मेरी बेटियों की तरह हैं। तो हमारी जो बच्चियां हैं उनको मैं इसलिए ब्लेम नहीं करूँगा कि उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि जो होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि 2016 की बात है, 16-17 की बात है
कि मेरे पास कराची विंग की वो लेडी आई थी, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा, जो कि उनको लुक आफ्टर करती थी। उन्होंने कहा कि हमें बच्चियों को मैच दें। मैंने वहाँ बात करके साउथ एंड क्लब में उनको हर फ्राइडे या सैटरडे को हम एक मैच दिया करते थे। तो उसको मैंने कोई उनसे 7-8 मैचेस खेले। उसमें सना भी खेलती थी, एंड नैन आबदी, ये सारी जवेरिया, ये सारी लड़कियाँ खेल रही थी जो कराची की थी। तो उनके पेरेंट्स आते थे, तो मैंने उनसे बातें की कि बच्चों के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक हम अपने बच्चियों को ज़्यादा देते हैं, मगर हमारा दिल इसलिए अच्छा नहीं समझते कि वहाँ पे मर्द हजरात बहुत होते हैं। तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलूँगा, ये मेरा अपना पर्सनल उनसे इंटरव्यू मैंने किया था, मतलब इंटरव्यू से कोई रिकॉर्डेड नहीं था, मगर मैं उनसे बातचीत कर रहा था। तो मैं आपको यही एडवाइस कर सकूँगा कि ख़वातीन बच्चियों के लिए आपको कोशिश करें कि स्टाफ जो है वो जो है मर्दों का ना हो। आप फ़ौरन कोचेस को हायर कर लें, कोई अपने अड़ोस पड़ोस के मुल्कों से ख़वातीन जो अच्छी कोचिंग करती हैं, फ़िज़िकल ट्रेनर्स हैं। और एक चीज़, और दूसरी चीज़ उन्होंने मुझसे कही, जो माँ बाप थे, कि जो ग्राउंड्स होते हैं उसके अंदर मर्द हजरात होते हैं, तो यह हमें पसंद नहीं है। इसीलिए कई बच्चे यहाँ जो हैं, जो कि हो सकता है बहुत टैलेंटेड हों, पेरेंट्स उनको विड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं ये खेलने ना जाएँ। तो मैंने बहुत पहले से ये बात कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कही होगी कि लड़कियों के लिए एक अलग स्टेडियम बनाए जिसका सिर्फ गार्ड्स बाहर मर्द हों, बाकी अंदर सारा स्टाफ औरतों का हो, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो इजी फील करें अपनी बच्चियों को भेजने। और यही वजह है कि हमारी टीम इतना एक्सेल नहीं करती, उसमें मैं बच्चियों को बिल्कुल कसूरवार नहीं। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, अब मैं अगर आपके सामने ये सवाल रखूं, तो आप जब बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने के लिए जाते हैं, आप जो बैनुल अक़वामी टीमों की बात कर रहे हैं, उनका जो स्टाफ है वो मेल स्टाफ है। आप अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें, मुल्तान सुल्तान ने अपने स्टाफ में जो है वो खातून कोच का तजुर्बा किया था, तो अब ये खेल जो है वो आगे निकल गया। नहीं, ये बात नहीं है जाया। मैं तो 2000 के अंदर जब पाकिस्तान टीम के साथ था, 2 फिजियोथेरेपिस्ट लड़कियां थीं जो कि ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में होती थी, 2। हम उनको हमेशा देखते तो हम हैरान हो जाते थे। मगर ये देखिए, उनका कल्चर हमारे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ तो, जो मैं उस दिन भी प्रोग्राम में कह रहा था, हमारे यहाँ बच्चियाँ MBBS के एडमिशन लेती हैं, 3 साल पढ़ाई करती हैं, 4 साल उनके बाद माँ बाप कहते हैं भाई शादी, उसके बाद वो बेचारी काम पढ़ाई नहीं कर पाती, डॉक्टरी नहीं कर पाती। तो ये हमारे माशरे का एक हिस्सा है। हम उसको ये नहीं कह सकते हम मॉडर्न हो जाए, नहीं, हम ये नहीं कर सकते। ये हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमें इस लिहाज से हमें दूसरी टीमों को प्लीज़, ये जो बात है कि जो ऑस्ट्रेलियन उनके साथ हैं वो अलग है, हमें अपना अलग रखते हो। जो आप मुल्तान की बात कर रहे हैं वो लड़कों के साथ ख़वातीन हैं, तो उसमें वो उनकी मर्ज़ी है। मगर ये कि ख़वातीन के साथ मर्द होना पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारी बच्चियों को, ये जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की। अच्छा, जाते जाते सिकंदर बख्श साहब वापस पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं, और एक तरफ हम वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी तवज्जो जो है वो T20 क्रिकेट पर मरकूज़ है। तो आपके सामने मैं ये सवाल रखना चाहूँगा कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मई 2025 से अब तक पाकिस्तान ने 24 T20 मैच खेले हैं, 22 खिलाड़ियों को आजमाया है, जिनको हमने कहा कि अब वापस नहीं आएंगे, वो भी टीम में वापस आ गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त सवाल दिखाई दे रहा है वो कप्तान सलमान अली आगा की शक्ल में है। वो वनडे में तो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन T20 में कप्तान होते हुए बॉलिंग नहीं कर रहे, फिर उनका कोई नंबर सेट नहीं है, उनकी अपनी कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, वो तो है। मैं तो आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब ये कप्तान चेंज करने की बात हो रही थी, तो मैं ये समझ रहा था कि T20 का कप्तान शाहीन आएगा और आगा को वहाँ से हटा देंगे, और मगर ये कि वो उल्टा हो गया। उनको जो है 2027 वाले वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाया गया, जो कि अभी काफ़ी दूर है। अभी जो करंट होने वाला है उसके लिए आगा कोई रखा है, और मुझे ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग है, मैं साफ़ कह देता हूँ कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान जब शादाब आएंगे, अगर फिट हो जाएंगे, अभी मुझे नहीं पता वो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, तो आप देखिएगा माइक हैसन उनको कॉल कर लेंगे। इसलिए कि माइक हैसन ने उनको वाइस कैप्टन बनाया हुआ था, और जब हमने उनसे कहा कि आप वाइस कैप्टन बनाए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं बनाता, वाइस कैप्टन बनाना मेरे बुक में नहीं है, ये उन्होंने कहा। और खुदा भला करे, आप देखिएगा वो आ जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि शादाब खान जो कि कंधे की सर्जरी का शिकार थे, अब अगर वापस वो आ रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं वो, अच्छा। क्योंकि उन्होंने अब NCA में ट्रेनिंग शुरू कर दी है, और होपफुली अगर वो ट्राई सीरीज़ में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेलते, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों में होम ग्राउंड पर उनकी वापसी जो है वो राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई दे रही है। तो आपको लगता है कि एक नई फिज़ा पैदा हो जाएगी टीम में? देखें, ये मेरी मतलब मेरी सिक्स सेंस कह रही हो सकता है, आई माइट बी रॉन्ग, मगर मेरी सिक्स सेंस कहती है
कि ये होने वाला है। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जो दूसरे हैं उनके भी ये राय आप ये है। कह रहे हैं कि सलमान अली आगा की कप्तानी के लिए शादाब थ्रेट है? बिल्कुल, और होंगे, आप देख लीजिएगा। और मगर मैं फिर क्रिकेट बोर्ड से बोलूँगा, अगर आप उनको वापस लेके आना चाहते हैं, भेजें उन्हें। डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, 2 फर्स्ट क्लास मैचेस तो खिलाएं, देखें तो उनका बाजू सही हो। पूरी दुनिया का ये असूल है, पूरी दुनिया में है, और हमारे यहाँ नहीं होता। मैं अभी साउथ अफ्रीका के देख रहा था कि जो ये पिक्टोरियस जो लड़का आया है, इसकी 20 साल उम्र है। 20 साल की उम्र में वो 12 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुका है। ये कुशेल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, कुशेल जो है, उसकी 26 साल उम्र है। 64 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हुआ है। और हमारे लड़कों ने खेला हुआ है, सलमान जो था उसने 6, उस्मान खान ने 3, तारिक ने 2, समत ने 14। ये है, हमें अपनी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप देखिएगा कि हम नीचे की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श, किया तो सुनिए, यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।